आप देख रहे हैं जनाधिकार न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनाधिकार न्यूज। विश्वविद्यालय एवं भारत सरकार के एआईसीटीई संस्था के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन राज्यपाल के मुख्य विशेष अधिकारी गोविंद राम जायसवाल के कर कमलों द्वारा किया गया। जयपुर शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनल के कुकस में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का हुआ उद्घाटन। इस अवसर पर गोविंद राम जायसवाल ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मशीनों द्वारा प्रदर्शित बुद्धिमत्ता है। पूर्व में इसका प्रयोग उन मशीनों का वर्णन करने के लिए किया जाता था जो मानव संज्ञानात्मक कौशल की नकल और प्रदर्शन करती हैं, जो मानव मन से जुड़े होते हैं, जैसे सीखना और समस्या समाधान। लेकिन वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को तर्क संगतता और तर्क संगत रूप से कार्य करने के संदर्भ में किया जाने लगा है। बुद्धि को कैसे व्यक्त किया जाए, इस हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग किया जाने लगा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रारंभ 1956 में हो चुका था, लेकिन संसाधनों के अभाव में ये व्यापकता नहीं ले पाया। गोविंद राम जायसवाल ने शंकरा ग्रुप में स्थित कंप्यूटर लैब तकनीकी संसाधन एवं सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि इस संस्था को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का हब बनाना हमारे लिए गौरव की बात है। 21वीं सदी में जहां चारों ओर तकनीकी ज्ञान के माध्यम से स्टार्टअप की बात चल रही है, यहीं हमारे राज्यपाल कलराज मिश्रा भी छात्र छात्राओं को रोजगार प्रदाता के रूप में देखते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की आवश्यकता अधिक होने लगी है। इसी को ध्यान में रखते हुए शंकरा ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर संत कुमार चौधरी द्वारा तकनीकी सुविधाओं से युक्त परिसर उपलब्ध करवाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हब की शुरुआत की, जिसमें राजस्थान के सभी तकनीकी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के छात्र एवं छात्रा भाग लेकर इसका लाभ उठा पाएंगे, जिसमें गणित, तर्क, नेटवर्किंग एवं अर्थशास्त्र पर आधारित विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाएगा। अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. चौधरी ने सभी उपस्थित छात्र छात्राओं को आह्वान करते हुए कहा कि आज का युग यंत्र का युग है। इसमें प्राप्त करने के लिए नवाचार एवं नवीन तकनीकी की आवश्यकता होती है और इस हेतु सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, जो भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से उपलब्धि हो पाएगी। हमारा मिशन है नवाचार के माध्यम से पेशेवरों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना और सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनाना है। समाधानों का विश्लेषण, डिज़ाइन और कार्यान्वयन करना और उन्हें अनुकूलित करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को प्राप्त कर संस्थान के सभी अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। देखिए, शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो एस.के. चौधरी एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित है और भारत सरकार की संस्था एआईसीटीई ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड है और राजस्थान सरकार की तकनीकी विश्वविद्यालय, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से संबंध रखता है, एफिलिएशन रखता है। वो अनेकों इस तरह का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम करता रहता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ सुधार हो रहा है, कुछ नए नए रिसर्च हो रहे हैं। वो छात्रों को पहुंचाने के लिए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देने के लिए नए नए जो शिक्षा का उपलब्धता है वो हम छात्रों को उपलब्ध कराते हैं। आज मैं अक्सर कहा करता हूँ कि 3 तरह का युग माना जाता है। बहुत पहले मंत्र युग था, फिर तंत्र युग हुआ, आज यंत्र युग है। यंत्र में यानी कि तकनीकी ज्ञान में जो देश आगे होगा वो सबसे ज़्यादा सफल होगा। तो यंत्र युग में सफलता के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी ज्ञान अर्जित करना होगा। और वो कहाँ से होगा? तो तकनीकी महाविद्यालय में ही होता है। तो उसे केवल शब्दों से या किताबी ज्ञान से नहीं हो सकता। उसके लिए अच्छे लैब एस्टेब्लिश करने होते हैं, फैसिलिटीज़ देने होते हैं, अच्छे ज्ञानी लोगों को एकत्रित करना होता है। तो शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय एवं भारत सरकार के जो एआईसीटीई संस्था है, तीनों मिल कर के हम लोगों ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जयपुर में स्थापित किया। और इसमें जैसे कि मैंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देने के लिए, तो तकनीकी ज्ञान देने के लिए तंत्र की भी आवश्यकता हो, ये यंत्र की भी आवश्यकता होगी। तो सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता इसके लिए है। जितना ही अच्छा यंत्र हमारे पास होगा, शिक्षा उतना ही अच्छा हम बच्चों को दे सकेंगे, यांत्रिक ज्ञान हम उतना ही अच्छा दे पाएंगे। तो इसके लिए हम अपने शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में जो हमारा ट्रस्ट है, एस.के. चौधरी एजुकेशन ट्रस्ट, हम सभी ट्रस्टी ने निर्णय लिया कि जो
कितना भी धन इसके लिए लगेगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब को मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए और अच्छा से अच्छा सुविधा देने के लिए हम फंड प्रोवाइड करेंगे। और इसमें हमें भारत सरकार भी मदद कर रही है, राजस्थान सरकार भी मदद कर रही है। और ये सौभाग्य की बात है कि हाल में ही जो शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया, ग्लोबल हैकथॉन का आयोजन किया, उसमें छात्रों के बीच में जाकर के, शिक्षकों के बीच में जाकर के जो मेरे महामहिम श्री कलराज मिश्रा जी ने एक जो संवाद स्थापित किया छात्रों और शिक्षकों के बीच में, वो एक नया जोश, नया खरोश उसमें पैदा हुआ है और उसमें एक नई उत्स्फूर्ति जागी है कि हम लोग और कुछ करें। और राज्यपाल जी ने क्या क्या ऐसा कहा है? उन्होंने कहा कि छात्रों को, आज के देश का भविष्य छात्रों में निहित है, तो तुम लोग हमारे देश के भविष्य हो। तुम युवा वर्ग तकनीकी ज्ञान में जितना अच्छा से अच्छा करोगे, तो पहले भी भारत विश्व गुरु रहा है, तुम्हारे तकनीकी ज्ञान के माध्यम से भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। और ये मैसेज महामहिम का छात्रों में बहुत ही अच्छा गया है। उन्होंने बहुत ही इच्छा से, बहुत तन मन से अपना पढ़ाई करना शुरू कर दिया है और शंकरा ग्रुप भी इसमें काफ़ी आगे जा कर के ये व्यवस्था कायम की है। और इसके लिए आज का जो उद्घाटन समारोह हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्री गोविंद जायसवाल जी, जो मुख्य विशेषाधिकारी हैं महामहिम श्री कलराज मिश्रा जी के, उनके कर कमलों द्वारा हुआ है। तो एक नई दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर सुख ही सुख है, जहां पर आनंद ही आनंद है, जहां सफलता ही सफलता है। सर एक सवाल है, शंकरा ग्रुप्स के कितने कॉलेज हैं? सर पूरे देश में, हमारे 9 राज्यों में, देश के 9 राज्यों में 51 संस्थान हैं जो शिक्षा में, कृषि में एवं स्वास्थ्य में हम कार्यरत हैं, हम देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन यही नहीं, मैं तो अक्सर कहता हूँ, परोपतापेन समृद्ध भावम। हमारी भारतीय नागरिक ने दूसरों को सम्मान देने में, दूसरों को मदद करने में ज़्यादा प्रसन्नता जाहिर करते हैं। हमारे शंकरा ग्रुप भी विश्व में एक इस तरह का दोस्ती का आयाम स्थापित कर रहा है कि हम यूरोपियन यूनियन से कोलैबोरेटेड है। तो 27 देशों में हमारे शिक्षक, छात्र छात्राएँ जाते हैं और 27 देश के शिक्षक और छात्र छात्राएँ हमारे यहाँ आते हैं। तो 4 देश में, विश्व के 4 देश में हम नए संस्था खोलने जा रहे हैं। तो देश में 51 शिक्षण संस्थान है। अब जो कुछ शिक्षण संस्थान हम स्थापित करने जा रहे हैं, वो विश्व के दूसरे देशों में भी स्थापित करने जा रहे हैं।